विनोद अग्निहोत्री जी, न सिर्फ कांग्रेस को आप बहुत लंबे समय से एक तरह से बीट के तौर पर और उसके बाद संपादक के तौर पर भी देखते रहे हैं, लेकिन अमेठी में जब लोग दो तरह की बातें करते हैं, नौजवान पीढ़ी ये कहती है कि उसके लिए विकास और तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब आप 35 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि आज अमेठी का अगर लोग नाम लेते हैं तो इसलिए क्योंकि गांधी परिवार ने इसे अपना बना रखा है। सच्चाई कहाँ है इस बीच में? नहीं, सच्चाई दोनों ही है जो आप कह रहे हैं। देखिए, नौजवान क्या, विकास तो सबको चाहिए, विकास जो है अपने आप में बहुत ज़रूरत है वक्त की भी और लोगों की भी। और ऐसा नहीं है, एक समय अमेठी का बहुत विकास हुआ था और मुझे याद है जिस वक्त कांग्रेस की सरकारें वहाँ होती थी उत्तर प्रदेश में, तो हम अमेठी की सड़कों की तुलना लोग दिल्ली की सड़कों से करते थे। हम लोग जाते थे और ये पूरा जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया और तमाम सारे प्लांट प्रोजेक्ट वहाँ गए। जब से उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकार आई और उसके बाद लंबे समय तक केंद्र में भी 2004 के बाद कांग्रेस सरकार आई, तो अमेठी में विकास की गंगा रुक गई, विकास की स्थिति बिगड़ गई। बीच में अमेठी में आपको याद होगा कि कांग्रेस हार भी गई थी एक बार, सतीश शर्मा चुनाव वहाँ से संजय सिंह भाजपा के टिकट पर जीते थे और उसके बाद में संजय सिंह वापस कांग्रेस में शामिल हुए। तो निश्चित रूप से विकास एक मुद्दा है वहाँ पर, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि ये भी मतलब समझना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं 35 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग, या मुझे लगता है अमेठी के ज़्यादातर लोग, अमेठी और रायबरेली खास करके, उनको पूरे देश में उनकी पहचान भी अमेठी और रायबरेली की इसलिए है कि गांधी परिवार के यहाँ से आते हैं। अभी हमारे अमर उजाला में एक रिपोर्ट छपी थी, परसों में पढ़ रहा था कि कोई सज्जन जो है वो कह रहे थे कि मैं खुद राहुल गांधी के इस क्षेत्र से आता हूँ और मुझे इस बात को लेकर तकलीफ है कि यहाँ विकास का काम नहीं हुआ, लेकिन हमारी पहचान ये है कि बॉम्बे गए वो और उनका टिकट कन्फर्म नहीं था और उन्होंने जब रेलवे काउंटर पर टिकट के लिए कहा तो वो लेडी ने कहा कहाँ से, बोले अमेठी से, बोले राहुल गांधी वाले अमेठी से, और उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है उनको कंफर्म टिकट दे दिया। तो अब ये दोनों चीजें हैं एक तरफ, और ये चीज सिर्फ अमेठी रायबरेली में नहीं है। अजय जी, मैं बागपत जब जाता था चौधरी चरण सिंह के जमाने में, तो मैं वहां पूछता था लोगों से कि चौधरी साहब ने तो हैंडपंप नहीं लगवाया, तो डांटते थे लोग, कहते थे कि हैंडपंप लगवाएगा चौधरी, वो पूरा देश देखेगा कि हैंडपंप लगवाएगा, अजीब बात करते हो। तो ये कई बार एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। तो लेकिन ये बात सही है कि नई पीढ़ी और नए लोग, उनको विकास भी चाहिए, और ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को भी सोचनी पड़ेगी कि उनको अपने क्षेत्र में विकास के कामों की तरफ भी ध्यान देना होगा। इमोशनल कनेक्ट अपनी जगह है, लेकिन विकास भी बहुत जरूरी है। रजनीश, इससे पहले कि हम आपके पास आए, मनोज जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, देखिए, ऐसा है कि आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो नई जनरेशन है, जो युवा वोटर है, उसका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सिर्फ उसी चीज़ के लिए वोट देगा कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट का है, या फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन और जो इमोशनल अटैचमेंट है वो किसी फैमिली के साथ है। इसका एक उदाहरण ये है कि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ सन 2014 में, उसमें जब एग्जिट पोल हुए, एग्जिट पोल में जब पूछा गया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उन्होंने किसको ज़्यादा वोट किया, उसमें से अक्रॉस सेगमेंट्स, मतलब कि अलग अलग जाति के भी जो लोग थे, उनमें से बहुत लोगों ने बोला कि उन्होंने मोदी को वोट दिया। और मोदी को वोट देने के पीछे उनका एक रीज़न ये था कि मोदी डेवलपमेंट करेंगे, देश का विकास होगा और उनको नौकरी मिलेंगी। तो ये नए वोटर जो हैं, अब इस बारी क्या ये कहना चाहते हैं कि आज दरअसल जो नया वोटर है वो जातीय समीकरण में बिल्कुल नहीं, और अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान का तो परिदृश्य ही बदलता हुआ दिखाई देगा। जातीय समीकरण पर अगर आज वोटिंग नहीं होती है, जातीय पर होती है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 100 साल से या जितने भी इलेक्शन हिंदुस्तान में हुए हैं, और उससे पहले भी अंग्रेजों ने भी इस चीज पे काफी स्टडी करी और ये सोचा कि कास्ट सिस्टम आने वाले टाइम पे कम होगा, लेकिन कास्ट सिस्टम कम नहीं हुआ, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आप देखिएगा कि टिकट जो बंटते हैं सारे कास्ट बेसिस पे बंटते हैं, लेकिन पिछले 5 और 10 साल में जो चेंजेस हुए हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा विकास हुआ है।